ब्रह्म स्थान का उपयोग हम किस किस के लिए करेंगे। बेटर ये आएगा कि ब्रह्म स्थान का उपयोग हम किस किस के लिए करेंगे। यह स्थान खुला होना चाहिए। ब्रह्म स्थान हमेशा खुला होना चाहिए। इसका प्रयोग हम आंगन के लिए कर सकते हैं। आंगन बनाने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है ब्रह्म स्थान, जो कि प्राचीन समय में संभव था, आज के डेट में संभव नहीं है, क्योंकि घरों की डिजाइन अब बदल चुकी है, जो कि अब संभव लगभग नहीं है। अभी भी हो रहा है कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे नहीं होता। इसके अलावा इस जगह को डाइनिंग हॉल के रूप में यूज कर सकते हैं। घर में यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, कोई पूजा करवाते हैं, विधि विधान पूर्वक कोई अनुष्ठान करवाते हैं, तो यह स्थान सबसे सर्वोपरि माना जाता है। एक होता है पर्सनल पूजा, जिसको आप ईशान कोट पे करते हैं। एक होता है पारिवारिक पूजा, जिसमें जो है कोई कथा करवा रहे हैं, किसी का शादी विवाह करवा रहे हैं, तो शादी विवाह हो गया, तिलक हो गया, कोई अनुष्ठान हो गया, कोई बड़ा पूजा का, कोई कथा कहवा रहे हैं, तो उसके लिए ब्रह्म स्थान सबसे सर्वोपरि स्थान माना जाता है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। कभी भी भूल के भी इस स्थान पे कोई भी जूठन, कोई भी जूठन होता क्या है कि आदमी खाना खाता है वहीं पे थाली छोड़ देता है, पानी पिया वहीं पे छोड़ दिया, तो कोई भी जूठा बर्तन, चाहे गिलास हो, चाहे थाली हो, चाहे कप हो, चाहे प्लेट हो, कुछ भी हो, इस स्थान पे कोशिश करें न रखें। यह स्थान, यदि आप किसी पारिवारिक उद्देश्य हेतु प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें परिवार का कुछ भला होता हो, तो यह स्थान प्लानिंग करने का सबसे बढ़िया जगह माना जाता है। बीच में ब्रह्म स्थान प्लानिंग करने के लिए सबसे अच्छा जगह जो वर्णन मिलता है, ये ब्रह्म स्थान, विवस्वान, अरेरमा, मित्र और पृथ्वीधर, इन किनारे के चार, और ये बीच के ब्रह्मा जी, इन पूरे पांच पदों पे कहीं पे भी यदि आप कोई प्लानिंग करते हैं, अब ब्रह्म स्थान आपका बहुत बैलेंस है, तो आपकी प्लानिंग समझिए कि सक्सेसफुल होगी। चाहे आप फैक्ट्री खोलने की चाह रहे हैं, चाहे अपने घर की कोई अच्छी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, चाहे किसी की शादी करना चाह रहे हैं, तो प्लानिंग करने का जगह जो बनता है, यह सबसे बेस्ट जगह बनता है। ब्रह्म स्थान यदि असंतुलित होता है, उस कंडीशन में यह सबसे पहले परिवार को तोड़ता है। परिवार को तोड़ने का मतलब क्या होगा? जो संयुक्त परिवार था वह एकल में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि एकल परिवार आप जीना चाहते हैं, तो ब्रह्म स्थान को हमेशा असंतुलित करके रखें। और यदि आप चाहते हैं कि जिस भाई के साथ हमने बचपन गुजारा, जिस बहन के साथ हमने बचपन गुजारा, वह वृद्धावस्था तक उनका प्यार मोहब्बत प्रेमत्व बना रहे, तो ब्रह्म स्थान को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिएगा। और यदि चाहते हैं कि भैया हमारी शादी हो गई, उसकी भी शादी हो गई, तुम अपना परिवार देखो, हम अपना परिवार देखें, हम अपना भलाई देखें, तुम अपना भलाई देखो, तुम मर जाओगे तो आएंगे, सर का बाल मुंडन करवा लेंगे, फिर अपनी दुनिया में हम मस्त हो जाएंगे। दुनिया आज के डेट में इतनी प्यारी हो गई है, किसी के मर जाने पे ये इंतजार भी नहीं करता है कि 10 दिन हमें जो है, उन्हें जो है जल अर्पण करना है, जो विधि विधान बनी हुई है उसको भी करना है। यह सारा खेल कौन खेलता है? तो ब्रह्म स्थान खिलवाता है।
जिस घर का ब्रह्म स्थान असंतुलित हो जाएगा उस घर में कभी भी श्राद्ध अच्छे ढंग से हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आई? नहीं आई होगी। जो श्राद्ध के नियम बनाए हैं यदि आप मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो बात ही अलग है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। यदि आप मानते हैं तो ब्रह्म स्थान यदि आपका संतुलित होगा तो जो विधि विधान बना हुआ है शास्त्रोगत, 10 दिन जल अर्पण करना, 11वें दिन मुंडन कराना, 12वें दिन जो है ब्रह्मभोज करना, 13वें दिन ब्रह्मभोज करना, तो जो लोग मानते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन, सबसे अच्छी एनर्जी का जो पता चलता है वो ब्रह्म स्थान से पता चलता है। यदि ब्रह्म स्थान संतुलित रहेगा तो समझ जाइए कि आपका जो है श्राद्ध तर्पण बहुत अच्छे से होने वाला है। और यदि आपने गलती से ब्रह्म स्थान को गड़बड़ कर दिया तो आप मान लीजिए कि आपका श्राद्ध तर्पण होने वाला नहीं, आप भटकते रहिए। जो उसके नियम है उस नियम को आप नहीं फॉलो कर सकते, कर ही नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी, कुछ ऐसी चीजें घटित घटित होंगी जो कि आपके लिए चाह के भी संभव नहीं हो पाएगा। यह खेल आपके घर का ब्रह्म स्थान कर रहा है। ब्रह्म स्थान यदि चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छे से उन्नति न हो तो ब्रह्म स्थान पे हमेशा गूढ़ा, ब्रह्म स्थान को गंदा, ब्रह्म स्थान पे पीलर, ब्रह्म स्थान पे भारी वस्तुओं को रख दीजिए, आपकी प्रगति वहीं पे रुक जाएगी। अब यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रगति बहुत अच्छे से हो तो ब्रह्म स्थान पे कोई भी भारी वस्तु मत रखिए, ब्रह्म स्थान से कोई पीलर मत निकालिए। यह सब जगह लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप तो जापान वगैरह के घरों में जाएंगे तो जापान में वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ की अलग वास्तु होती है। क्योंकि वहाँ पे जो बीच में ही पिलर दिया जाता है, बीच में पिलर दे के जो है किनारे किनारे को रोका जाता है, वहाँ पे बार बार भूकंप आते हैं। और भारत में बार बार भूकंप नहीं आते हैं। तो यहाँ का जो कला है यह अलग है, वहाँ के लिए अलग है। तो जब इंडिया की यदि आप बात करेंगे तो इंडिया में ब्रह्म स्थान पे पीलर मत रखिए, कोई भारी लोहे की वस्तु मत रखिए। अभी प्रचलन में आ गया है सोफा लोहे का, तो खासकर ब्रह्म स्थान पे लोहे का कोई फर्नीचर मत यूज करिए। जब भी फर्नीचर यदि आप रखते हैं इस एरिया में तो लकड़ी का बना हुआ ही फर्नीचर यूज करना कर सकते हैं। यदि आप लोहे का यूज करते हैं, बीच में पिलर देते हैं, कोई भारी वस्तु रखते हैं, ब्रह्म स्थान को गंदा करके रखते हैं, तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। एक तो घर का हो गया। यदि आप कहीं फैक्ट्री बना रहे हैं तो उस फैक्ट्री में भी ब्रह्म स्थान पे कोई भी कबाड़, कोई भी लोहा, कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं रखेंगे जिससे जो है वह ऊर्जा असंतुलित हो जाए। तो कोई लोहे का बना हुआ मशीन भी आप ब्रह्म स्थान पर नहीं रखेंगे, ब्रह्म स्थान निकाल के उसे साइड कर दीजिए। यदि वह मशीन कोई फायर से रिलेटेड है तो उसे विवस्वान पद में रखें, यानी ब्रह्म स्थान से साउथ में रखें। वह मशीनरी यदि वाटर से रिलेटेड है तो वह ब्रह्म स्थान से नॉर्थ डायरेक्शन में रखें। वह मशीनरी जिसमें विंड से रिलेटेड है, केवल उस मशीन का मूवमेंट है, तो उस मशीन को केवल केवल जो है आप ब्रह्म स्थान से ईस्ट यानी अरेमा पद पे रख सकते हैं। और यह मशीन कोई ऐसा है जिसमें केवल खाली डब्बा है, तो उस मशीन को जो है आप पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। तो चार दिशाओं में मशीनरी के अकॉर्डिंग उसका वर्क क्या है उसके आधार पे आप उनको स्थापित करिए। अग्नि रिलेटेड है, कोई मान के चलिए बॉयलर लगा हुआ है, आग लगी हुई है जिसमें आप कुछ लोहा गला रहे हैं, तो उसे हमेशा साउथ डायरेक्शन में रखने की कोशिश करिएगा। यह स्थान यदि असंतुलित होगा उस स्थिति में आपके बच्चे होने में समस्याएं क्रिएट होंगी, संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आएंगी।
एक बहुत बड़ी खूबसूरती देखिए आज के डेट में जो वास्तु ने खेल खेला है। लोग अपना घर जो है वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा। वास्तु में देखा क्या जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट है पूजा रूम बन जाएगा, साउथ ईस्ट है किचन बन जाएगा, वेस्ट में जो है आपका, साउथ वेस्ट में जो है आ, घर के ऑनर का हो गया, ये जनरली सबको पता है। फिर से नॉर्थ वेस्ट में जो है बच्चों का कमरा हो गया। वास्तु हमारा बैलेंस हो। लेकिन ब्रह्म स्थान यदि आपने किसी एंगल से असंतुलित कर दिया, बीच से सीढ़ी निकाल दी, तो आपकी जितनी भी प्रगति है वह वहीं पे रुक जाएगी। जिस वेग से आपने घर बनाया और ये सोच के बनाया एक घर के बजाय दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को अलग अलग घर बना के दे देंगे, अलग अलग जो है फ्लोर बना के दे देंगे, तो अलग अलग फ्लोर भी नहीं बन पाएगा। समझिए कि जो ईंट की इंडिंग हुई घर में एंट्री के साथ, वहीं पे द इंड हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से किसी कारणवश कहीं से कर्ज वर्ज लेके भले आप अलग घर बना लें, बिना कर्ज बिना अदर के एफोर्ड का नहीं बन सकता है। ब्रह्म स्थान की इतनी खूबसूरती है। तो यदि गलती से कुछ आपने कर दिया है तो इसे संतुलित कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा इस स्थान पे कोई शौचालय नहीं बना, कोई सेप्टी टैंक मत खुदवाइए। घर का जो बाथरूम का पानी हुआ, किचन का पानी हुआ, जब अंडर पाइपलाइन जाती है ना, तो कोशिश करिए कि ब्रह्म स्थान से कहीं से वो ना गुजरे। ब्रह्म स्थान पे कोई भी जूता चप्पल ना जा पाए। अभी मेट्रो सिटी में क्या है कि कोई आया है, कहाँ से आया है, किस परिस्थिति में आया है, किस एनर्जी को लेके चल रहा है, जूता चप्पल लेके किसी के घर में घुस गए। भाई साहब एक झटके में मना करिए कि जूता चप्पल बाहर निकाल दीजिए। एक बार तकलीफ होगा, दूसरे बार से वो ऑन द लाइन हो जाएंगे। कुछ भी हो, जब जूता चप्पल एकदम बाहर। वो आपकी समस्या है कि आप उसको कैसे उतरवाइएगा। अभी ठंडा का मौसम आ रहा है, लोग और नहीं उतारना चाहेंगे, तो आप अपने घर में वो व्यवस्था बना दीजिए कि भाई साहब को जूता चप्पल के बिना काम चल जाए। ये आपका घर है तो आप ही बना सकते हैं। तो कोई कितना भी बड़ा हो, आपके लिए वो भगवान ही क्यों ना हो, आपके लिए, क्योंकि भगवान तो आने वाला है नहीं, उसके लिए दूसरी दुनिया होती है, दूसरी तरीके से उनकी आराधना पूजा होती है, तब उनका आगमन होता है। तो किसी इंसान को भगवान के रूप में ही माना जाता है। यदि कोई भी हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो भगवान के रूप में ही माना जाता है। उसके बावजूद भी उस भगवान जी से कहिए कि हे प्रभु, अपने जूते और चप्पल जो है आप कृपया करके बाहर निकाल दीजिए, फिर हमारे घर के अंदर एंट्री कर दीजिए। क्योंकि आएंगे तो घर के अंदर घुसेंगे, तो घर के अंदर जाएंगे, अधिकतर लोगों के डाइनिंग हॉल इसी के इर्द गिर्द बन जाता है। और यदि नहीं भी बनता है तो किसी न किसी कारणवश से आप घुमा देते हैं। तो ये गलती मत करिएगा। इस स्थान पे काला रंग, नीला रंग, काला नीला ग्रे, और कोई भी रंग जो डार्क हो उसका प्रयोग मत करिएगा। कोई भी कलर जो डार्क हो उसका प्रयोग मत करिएगा। फिर यहाँ पे करेंगे क्या, इस जगह पे सफेद या लाइट कलर का यूज आप कर सकते हैं। एक रेमेडी नोट कर लीजिए। यदि आपके कार्य में रुकावटें डेवलप हैं, आपका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, व्यवधान आ रहा है, चाहे आप फ्लोर पे रहते हो, चाहे आपका अपना ऑन बिल्डिंग है, तो इस जगह पे एक लाल रंग का नीचे बना सकते हैं तो अति उत्तम है, या ऊपर बना सकते हैं। तो ठीक सेंट्रल के छत के ऊपर एक रेड कलर से स्वास्तिक बना दीजिए, एकदम केंद्र बिंदु पे। और उसके रिफ्लेक्शन में एक नीचे स्वास्तिक बना दीजिए।
स्वास्तिक जो कनेक्ट होता है वह ब्रह्मा जी से ही संबंधित होता है। तो एनर्जी का जो फ्लो है वो प्रॉपर वे में आ जाएगा, देखने में भी खूबसूरत होगा, और एनर्जी भी धीरे धीरे बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। इस पद पे कोशिश करें कि भारत में दो हवाएं चलती हैं। एक पूर्वी हवा चलती है, एक जो है पछुई हवा चलती है, जिसको पछुआ हवा कहा जाता है, पूर्वा जो वो जो है पूर्वा हवा कहा जाता है। नॉर्थ और साउथ से बहुत कम हवाएं चलती हैं, बहुत कम चलती हैं। तो इन दोनों डायरेक्शन से आपके ब्रह्म स्थान तक हवा पहुंचे, इसकी व्यवस्था आप करेंगे। वो आप देखिए आप किस तरह से इसकी व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे जो है ब्रह्म स्थान तक पूर्वी हवा और पश्चिमी हवा दोनों का जो है एंट्री हो जाए। इस स्थान पे कहीं से भी टूटा हो, चाहे फर्श हो चाहे कुछ भी हो, टूटा फूटा ना हो। यदि कहीं से टूटा फूटा है तो उसको बैलेंस ठीक करा लीजिए। आप चेक करिए आपके घर में इस खासकर ब्रह्म स्थान पे किस टाइप की गंध आ रही है। इसको आप प्रैक्टिकल अभी आप कर सकते हैं, जितने लोग हैं जहां जहां बैठे हैं आप वहां से आंखें बंद करके वहां की गंध सूंघिए, और अपने ब्रह्म स्थान पे जाइए वहां का गंध सूंघिए। हर जगह की अलग अलग गंध मिलेगी। यदि आपका आकाश तत्व संतुलित होगा तो आसानी से आपको गंध पता चल जाएगा कि कौन सा गंध यहाँ पे मिल रहा है। मिट्टी की गंध है, सड़ी हुई मिट्टी है, या फिर कोई अगरबत्ती की गंध है, या किसी वस्तु की गंध है, या किसी फल की गंध है, या किसी सब्जी की गंध है, आसानी से आप पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से यदि कोई दुर्गंध आती हो तो उस दुर्गंध को दूर करने की कोशिश करिए, किसी एंगल से दुर्गंध ना आए। अधिकतर घरों में दुर्गंध ही मिलती है, अधिकतर घरों में दुर्गंध ही मिलती है, सुगंध बहुत कम घरों में मिलती है। वाच किए हैं कभी? जब जब नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ेगा तो आपके घर से दुर्गंध ही आएगी। आप डेली पोछा लगा रहे हैं, डेली सफाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके यहाँ से दुर्गंध मिलेगी। यदि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा असंतुलित है, तो पोछा लगाने के जस्ट बाद आपको ऐसा फील होगा, कोई ब्लड जो होता है ना, ब्लड जब हॉस्पिटल जाइएगा तो जहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह होता है, तो वहाँ पे ब्लड का सुगंध जो होता है वह गंध आपको वहाँ पे मिलेगी। जस्ट पोछा लगा उसके जस्ट बाद एक गंध आपको मिल जाएगी कुछ समय के लिए। ज्यों पोछा सूख जाएगा, गंध समाप्त हो जाएगी। आपने डाला था फिनाइल, आपने डाला था सुगंधित फिनाइल, उसके बावजूद भी गंध बदल जाएगी। कभी किसी ने अनुभव किया है ये? किसी का अनुभव है तो सुबह कर लीजिएगा। जो लोग नहीं किए हैं तो सुबह जो है अनुभव करिएगा, पोछा ओछा लग जाएगा एकदम। एक एक तो पहले सुबह सो के उठ के चेक कर लीजिएगा, घर की साफ सफाई हो जाएगी आपकी जानकारी में, एकदम परफेक्ट सफाई हो गई। फिर कहीं बाहर निकलिएगा घर से, थोड़ी सी नॉर्मल से आके फिर अपने घर की गंध को सूंघिएगा, तो आपको परफेक्ट पता चल जाएगा कि आपके घर में किस टाइप की गंध मिल रही है। और उस गंध के हिसाब से जो है अगला जो है डायग्नोस बनता है किस टाइप की एनर्जी है वहाँ। मैटर आएगा कि इसको और किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ब्रह्म स्थान पे पारा लिक्विड फॉर्म में होता है ना सर, पहला सर? पारा कैसा होता है, लिक्विड होता है कि हार्ड होता है? पारा कैसा होता है? माइक का और ऑफ है आपका, खोल लीजिए।
पारा कैसा होता है सब लोग देखे होंगे। लिक्विड होता है लिक्विड सर। होता है सर, सेमी सेमी लिक्विड। और ब्रह्मा जी के हाथ में क्या है? कमंडल। उस कमंडल में क्या है? जल। ब्रह्मा जी के हाथ में है कमंडल, उस हाथ में है कमंडल में है जल। हम्म। ब्रह्म स्थान पे पारा लिक्विड फॉर्म में आता है। ब्रह्म स्थान को मेजरमेंट करिए, मेजरमेंट करके पारे डाल के फिर स्लैब बैलेंस कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, जब आप उसे स्लैब बैलेंस करिएगा तो टूटा फूटा कटा नहीं दिखना चाहिए। वो आप जानिए कैसे करिएगा। होता क्या है ना कि जब आप इसको ट्रीटमेंट करने जाइएगा तो एक पूरा टाइल्स निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो लोग क्या करते हैं, 2 इंची काट दो, इसी के बीच में हो जाएगा। नहीं, आप पूरा मेजरमेंट करिए, पूरी टाइल्स निकालिए, स्थापित करके बढ़िया मुहूर्त देख के बढ़िया से उसका विधि विधान पूर्वक पूजा करा के और पूरा टाइल्स निकाल के उसको लगा के दूसरी टाइल्स लगाइए, ताकि पता न चले कि यहाँ पे हमने कुछ रेमेडी किया हुआ है। कटा फटा टूटा नहीं दिखना चाहिए। यदि आप 1 इंची की ड्रिलिंग कर दीजिएगा तो कटा फूटा दिखेगा, वो रिजल्ट आपको नहीं देगा। दूसरा उपाय है, इन ब्रह्म स्थान पे जो 4 वेद हैं, इन चारों वेद के अकॉर्डिंग इन्हें या तो धातु से या तो रत्न से इनके अंदर स्थापित कर दीजिए। धातु में क्या क्या होगा? नॉर्थ में चांदी, ईस्ट में तांबा, साउथ में सोना और वेस्ट में लोहा। इनके टुकड़े या इनके पाउडर, पाउडर फॉर्म में भी आता है, डस्ट फॉर्म में आता है, आप इसे भी स्थापित कर सकते हैं। बीच में क्या रहेगा? केंद्र में पारा, नॉर्थ साइड में पृथ्वीधर के पास, अर्यमा के पास पीतल या तांबा, और विवस्वान के पास सोना, और मित्र के पास लोहा। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? और भी तो उपाय करेंगे ना। ये मिडिल क्लास का हो गया उपाय। अपर क्लास में क्या होगा कैलाश सर? मूर्ति स्थापित करना पड़ेगा सर। अब अपर क्लास में जाएंगे तो नॉर्थ में मोती, अच्छा अच्छा। ईस्ट में पुखराज, मोती या पन्ना, नॉर्थ में मोती या पन्ना, ईस्ट में पुखराज, साउथ में मूंगा और वेस्ट में नीलम। वेस्ट डाल में दी। निकिल। जी सर। वेस्ट में क्या निकिल? नीलम नीलम। अच्छा नीलम। ये किसका ट्रीटमेंट हो गया? ये हो गया अरबपतियों का ट्रीटमेंट। मतलब जैसी दवा वैसा इलाज। हाँ। ठीक है अच्छा। पर कितने रिजल्ट रत्ती के, देगा सर। कितने रत्ती के लगाने रहेंगे? अब रत्ती आपके ऊपर हुई है, अब क्या उसमें विटामिन आप गोली खा रहे हैं, अपने हिसाब से खाइए। नहीं, होगा आपके वजन से 10 अंश दे दीजिए, उतने रत्ती का। 70 kg वजन है तो 7 रत्ती। तब तो सर भौकाल बनेगा कि हम इंडिया के बेस्ट वास्तुकार हैं। बिल्कुल अब सही बात है। ये डालते हैं तब जाके कुछ होता है। हम्म। इसके अलावा
27 नक्षत्रों की जड़ें जो होती हैं 27 नक्षत्रों की, ये किसके लिए है? ये सब। लोअर क्लास मिडिल क्लास को करोड़पति बनाना है, उसके लिए। करोड़पति तो खुद करोड़पति है, उसको क्या बनाइए? हम्म ये रेमेडी मिडिल क्लास जिसको करोड़पति बनना है उसका रेमेडी है। हम्म। 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र के पौधों की जड़ों को एक पोटली बनाएंगे लाल कलर के कपड़े में। यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो छोटे 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 टुकड़े बना लीजिए, 1 इंच का लेयर बनेगा, उसमें सब आ जाएगा। और कमंडल का चलचित्र, क्योंकि कमंडल में डालना है, ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल पड़ा हुआ है, तो कमंडल का चलचित्र या इमेज कमंडल की, उसी के ऊपर ये रख के स्लैब कर दीजिए। ये हो गया रेमेडी लोअर क्लास का। ये 6 महीना में आपको जो है रास्ता दिखा देगा। सर इसको रिपीट कीजिए ना, क्या बोला आपने? अगर फ्लैट में रहते हैं तो उसके किसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं? अब फ्लैट में रहती हैं तो आपके पास कुल मिला के 4 इंच का जगह मिला हुआ है, 4 इंच की ही छत मिली हुई है। 1 इंच जो है आपके टाइल्स में जाएगा और उसके इसमें जाएगा, तो टोटल मिलकर 5 इंच जगह मिली। आप छत को तोड़ नहीं सकती हैं। आपके पास सर। जगह कितना बचा? 1 इंच, जिसमें टाइल्स आपकी लगनी है। ठीक है। हम्म। हम्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बीच का जो सेंटर का एक टाइल्स निकालेंगे, उस टाइल्स के अंदर इन 27 नक्षत्रों की जो जड़ें हैं, पौधों की जो जड़ें हैं, उन जड़ों को ला के रख दिए, छोटा 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 टुकड़ा काट के, और उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए अपना जो टाइल्स। तेज आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। ना समझ में आई? ध्यान रखिएगा कि जब भी आप तोड़ फोड़ करें अपने ब्रह्म स्थान को, तो जिस रूप में चिकना था, रेमेडी के बाद से भी उसी रूप में होना चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे उसको आप मेंटेन करिएगा। तीनों तरीके के रेमेडी आपको दे दी है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हायर क्लास। सबसे लोअर है भैया, पैसा नहीं है, रेमेडी तो करनी पड़ेगी, बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो 27 नक्षत्रों की जड़ों को लाकर डाल दीजिए। पैसे वाले हम क्यों करेंगे भैया, ठीक ठाक पैसा है, तो मेटल डाल दीजिए, धातुओं को डाल दीजिए। अब आए भैया हमारे पास मेटल वेटल नहीं डालना है, लाओ डालो रत्न, पैसा वाले हैं हम। डालिए 2-4 लाख का रत्न, क्योंकि पन्ना डालिएगा सर लाख रुपया जाएगा, पुखराज लाख रुपया जाएगा, 20-25 हज़ार रुपया जाएगा आपका नील आपका मूंगा, और नीलम लाख 1.5 लाख का जाएगा, मिला जुला के 5 लाख का खेल खेल लेंगे। तो ये चारों तरीके आपको हम बता दिए, इन चारों तरीकों में जो मर्जी आए उसका यूटिलाइज कर दीजिए। चौथा तरीका क्या है? भैया ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं, फिर हमें अपने आप को ठीक करना है। भैया हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हमारा सारा कार धंधा रुका पड़ा हुआ है, हम कैसे काम करें? हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि एक टाइल्स भी लगवा सकते हैं, उसके लिए भी तो कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। तो उसकी रेमेडी होती है, ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा था यह स्थान बदबूदार नहीं होना चाहिए, यह स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। तो इस स्थान को साफ सुथरा करिए और यहाँ से बदबू हटाइए। सबसे सस्ता सुलभ बदबू हटाने का क्या होता है? गंगा जल। गंगा जल में गुलाब जल, गुलाब के कुछ पंखुड़ियाँ लाइए, उससे जो अपने हाथों से मसल दीजिए, पानी में डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद उसका सुगंध आ जाएगा। उस आपके गुलाब जल या केवड़े के जल से जो है ब्रह्म स्थान पे छिड़काव करिए। इससे भी सस्ता कुछ रेमेडी होगा सर? कैलाश सर, इससे तो सस्ता नहीं होगा। और और क्या कर सकते हैं? प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को
सफेद कमल यदि मिल जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का विराजमान किस पे है, तो कमल के पुष्प पे है। और कमल पुष्प कहाँ पे है, तो आकाश में है। तो आकाश तत्व का कलर क्या है, सफेद। तो सफेद कमल के पुष्प दूध में बना हुआ खीर, जिसमें चावल और दूध ही केवल रहेगा, चीनी नहीं रहेगा। चावल और केवल दूध, इसी से बना हुआ खीर थोड़ा सा बना लीजिए कटोरी। और प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को इस स्थान पे, ब्रह्म स्थान निकालिए, इस स्थान पे जो है हवन करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, हमारे यहाँ एक हवन हमने बनाया हुआ है, जो कि 27 नक्षत्र के पौधे तो हैं, प्लस इसके अलावा भी बहुत सारी जो है हर्ब्स हैं। उस हवन कप को घर के केंद्र बिंदु पे रख दीजिए। बहुत ज्यादा तकलीफ चल रही है, केंद्र बिंदु मेजरमेंट निकालिए, निकाल के उसी स्थान पे जो है आप हवन करना शुरू कर दीजिए। आपको रिजल्ट मिलने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। वो भी नहीं मंगा सकते भैया कि झूठ बोल रहा है, क्या पता 3-5 करता हो। क्यों, कैलाश, ये भी तो हो सकता है कि माल बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ है। हम्म। तो 27 नक्षत्रों के पौधों की जड़ों को लाइए, उन पौधों की टहनियों को लाइए। सर कोई आयुर्वेद की चीजों जो हर्ब्स हैं, किसी भी जड़ी बूटी की दुकान पे जाएंगे, कुछ नोट्स नोट कर लीजिए मन करे तो। सर नहीं, वो हवन का बहुत अच्छे हैं सर। मैंने इस्तेमाल किया है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे यहाँ हिबिस्कस का पौधा था, तो उसके अंदर एक दो फूल आते थे, और अभी एक दिन अचानक से 5-6 फूल आने शुरू हो गए हैं। वो मेरा हिबिस्कस का पौधा करीब 2 साल से था। वेरी गुड, यानी एनर्जी काम कर रही है। गुड़हल वाला पौधा, इसलिए मैं, आपने जो बोला था इसलिए मैंने आपको बीच में टोका, इसके लिए माफी चाहूंगी। बट मुझे आया कि बताना नहीं देखिए, चाहिए। होता क्या है, लोगों के मन मस्तिष्क में क्या है आज के डेट में, उसके आधार पर हम बोल दी कि जी भैया जी। अपना माल बेचने के लिए कुछ भी बोल सकता है। नहीं, नहीं सर, फर्क आपके पड़ा। पास ऑप्शन है, मन करे तो हमारे यहाँ से मंगाइएगा, मन करे तो मत मंगाइएगा। हम्म। 27 एक पेड़ पौधों की, जो 27 नक्षत्र के जो पौधे होते हैं उनकी कोई जड़, कोई जो भी आपको उपलब्ध हो जाता है वो, प्लस पीली सरसों, काली तिल, बनारसी राई, आमा हल्दी, जटामासी, गूगल, लोबान, अगर तगर। सर इतना कब लाएंगे? आप जानिए, ये तो थोड़ी सी लिस्ट दे रहे हैं आपको। तुलसी बीज, तुलसी का पौधा, क्योंकि तुलसी जी के बहुत अहम रोग होते हैं। सर बीज और पौधा तो एक ही चीज हो गई ना? बीज अलग हो गई, पौधा अलग हो गया। ओके। अलग अलग। इतना ही ला के जलाना शुरू करिए, पाउडर फॉर्म बना लीजिए, या तो छोटा तुलसी छोटा। जी के पौधे को जलाया जा सकता है? असर हवन कर रहे हैं ना, हैं? हम तो हवन कर रहे हैं ना। अच्छा। नहीं, वैसे लोग तो कहते हैं कि तुलसी जी के पौधे को जला जलाना नहीं चाहिए। उनको जला के ताप थोड़ा ना रहे हैं। नहीं, ठीक है, हाँ। हम भगवान श्री हरि को ही अर्पित कर रहे ठीक हैं। है, वह ठीक है। पौधा ही हम करेंगे जो पौधे सूख चुके हैं। हर हाँ। पौधे का यूटिलाइज हम नहीं कर सकते हैं। जी जी। जो पौधे सूख चुके हैं हम उन्हीं का यूटिलाइज कर सकते हैं। ये चीजें हो गई। इसका प्रतिदिन हवन करिए घर में, तो कम से कम, नहीं कुछ होगा ना, तो आपके यहाँ जितनी निगेटिविटी है वो 1-2 महीना के अंदर धीरे 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 बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपके घर में ब्रह्म स्थान यदि असंतुलित है, तो आप
चाह के भी इन चीजों को नहीं कर पाइए। आप चाहेंगे, डेली प्लानिंग करेंगे, घर में हम कप भी उपलब्ध है ना, उसके बावजूद भी आप नहीं जला पाइएगा, कोई ना कोई व्यवधान आके खड़ा हो जाएगा। तो ये आपकी क्वालिटी होगी कि आपको जबरदस्ती जलाना है। कुछ भी हो जाए हमें जलाना है। एक टाइम सीमा बांध लीजिए, उस टाइम सीमा पे। दूसरी चीज, जब नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में आपके घर में वह जितनी हवन सामग्री की लिस्ट दी गई है ना, जलेगा ही नहीं, बुझ बुझ जाएगा। आप आग लगा के जला रहे हैं, जला थोड़ा देर फिर बुझ गया, तो ये प्रक्रिया कुछ दिन तक चलेगी, उसके बाद से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और इसी दौरान आपके घर में हो सकता है कि बहुत ज्यादा उथल पुथल मचे जाए। काम में व्यवधान आ रहा था और भयंकर व्यवधान आ जाए, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। तो इससे घबराइएगा मत। क्यों? ऐसा क्यों होगा? कुछ कारण तो होगा ऐसा होने का। तो इसका रीजन ये बनता है, जब नकारात्मक चीजों को जब आप दूर भगाते हैं तो इतनी आसानी से वो नहीं जाती। वो कुछ न कुछ चाहती हैं कि आप ना करो, हम जहाँ हैं वहां पे रिलैक्सेशन मूड में रहने दो। और उन्हें आप जबरदस्ती सकारात्मक ऊर्जाओं में जब आप कन्वर्ट करते हैं, तो उन्हें जाने में तकलीफ होती है, तो थोड़ी बहुत आपके साथ दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। तो घबराइएगा मत। इतनी चीजें आप करिए, आपके यहाँ का ब्रह्म स्थान धीरे 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 संतुलित होना शुरू हो जाएगा। अब ब्रह्म स्थान यदि आपने संतुलित कर लिया, समझिए कि आप जो है आधा विजय प्राप्त कर लिए। बाकी जो बचेगा तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा। बहुत ज्यादा ब्रह्म स्थान मेन केंद्र बिंदु बैलेंस, तो बाकी सब चीजें धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगी। और इसकी और पहचान कैसे करेंगे? तो जिस घर का ब्रह्म स्थान असंतुलित होगा, ये तो जनरली हो गया आपका अनटेक्निकल, जो कि बहुत कायदे से जो लोग समझ रहे हैं वो कर पाएंगे। बाकी लोग कैसे करेंगे? तो जिस घर में यदि पेट से जुड़ा हुआ रोगों की संख्या में वृद्धि होती हो, कब्ज रहता हो, गैस बनती हो, पेट में दर्द रहता हो, एंजाइना पेन अक्सर हो जाए, धड़कन बढ़ जाए, क्योंकि यह केंद्र बिंदु है आपकी बॉडी का, तो समझ जाइए कि आपके यहाँ का ब्रह्म स्थान कहीं ना कहीं असंतुलित। और जिसका जिसका ब्रह्म स्थान असंतुलित रहेगा, वो कितना भी कोशिश करेगा, उसका पेट कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा, कभी ठीक नहीं होगा। आज मोशन दवा खाया, मोशन हुआ, अगले दिन फिर मोशन गड़बड़ हो गया, फिर दवा खाना पड़ेगा, फिर पानी पीना पड़ेगा, फिर चाय पीना पड़ेगा, फिर टहलना पड़ेगा, तब उसे मोशन होगा। और मोशन परफेक्ट होने का मतलब आंख खुली बाथरूम दिखा, 2 मिनट के अंदर जो है पेट क्लीन। लूज नहीं होना चाहिए, बदबूदार नहीं होना चाहिए, बधा हुआ स्टूल होना चाहिए। ये परिस्थिति बन रही है तो आपका मोशन परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आपका परम स्थान भी परफेक्ट है, उसमें कहीं छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। यदि पेट से जुड़ा हुआ मरीज आप बने हुए हैं, एसिडिटी बन रही है, भूख कम लग रहा है, आलस लगा हुआ है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप इसे संतुलित जरूर कर लीजिए। बाकी अगला पद कल पढ़ा जाए।